मिनिस्टर ने कराची ने हॉक्स बे पर वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का ऐलान किया है। निजी शोबे के ताउन से साहिल पर वाटर स्पोर्ट्स का आगाज किया जाएगा। साहिल के दौरे पर मौके पर उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। हुकूमत एक प्रोमेनाड डेवलप कर रही है कराची की आवाम के लिए, ताकि जो बीच लवर्स हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, वो आएँ और बीच को एंजॉय करें। मेरे दाएं हाथ पे आप खूबसूरत मनोना बीच का मंजर देख सकते हैं और मेरे पीछे आप ये सारा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसकी डेवलपमेंट जो है ये अभी सिंध हुकूमत ने कराई है, ताकि कराची के शहरी जो कि समंदर से मोहब्बत करते हैं वो यहाँ पर आएँ। और ये तमाम हमने इस तरह के लोगों की फैमिली की प्राइवेसी के लिए भी हमने यहाँ पर कियोस्क और टेबल्स बनाए हैं, ताकि लोग आराम से बैठकर जगह को एंजॉय भी कर सकें। और पीछे अगर आप देखेंगे वो एक रेस्टोरेंट का एरिया है, फूड कोर्ट टाइप एरिया है, जहाँ पर हम ऐसी फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे ताकि फैमिली यहाँ पर आके खाने पीने की एंजॉय कर सकें और जो खूबसूरत व्यू है उसको भी एंजॉय कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ऐलान आपने सुना। मंसूबा कैसा होगा और इसके खिदोखाल क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं कामरान। मजीद उनसे जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा। कराची के शहरियों के लिए दूसरी बड़ी एक अच्छी खबर है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इससे पहले मनोरा बीच का दौरा किया, जहाँ पे उससे जो है उसकी तज़ीन और आइश और उसकी सहूलियात है उसका जायजा लिया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हॉक्स बे बीच का यहाँ पे इसका दौरा किया है। इस मौके पर स्पोर्ट्स जो वाटर स्पोर्ट्स के हवाले स्थलों का इनकाद के हवाले से ये ऐलान किया है। निजी शोबे के ताउन से साहिल पर वाटर स्पोर्ट्स का आगाज किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ये कहना है। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस अपना जो दौरा किया है, इस मौके पर तमाम तर जो इंतजाम है उसका जायजा भी लिया है। और गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का यही कहना था कि माजी में जो वाटर स्पोर्ट्स है उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया है। समंदर जो है वो जो उसके जो सलाहियतें हैं, समंदर एक जो आप हमें मिला है उससे इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। शहरियों के एक सेहतमंद जो तकरीर है वो मैसर की जा सकती है। इस मकासद के लिए जो जेट बोट है वो बाकायदा तौर पर हायर कर ली गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि वाटर स्पोर्ट मंसूबे की सॉफ्ट ओपनिंग अगले 3 हफ्ते में कर दी जाएंगी। हॉक्स पे आने वाली जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत और सड़कों की भी जो मजीद नई जो सड़कें हैं उनकी भी तामीर इस हवाले से कर दी जा रही है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि मछली चौक का कैनब रोड भी इस हवाले से बनाया जा रही है, ताकि शहरियों को सहूलत और शहरी जबरदस्त तफरीह से लुत्फअंदोज हो सके। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने गुफ्तगू के मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि कोशिश है कि कराची वालों को एक अच्छी तफरीह जो है वो फराहम की जा सके और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है कराची की आवाम को एक अच्छी तफरीह फराहम की जा सके, इस सवाल से ये इक़दाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, आपने अपडेट किया। साइट सनती इलाके में बड़ी सड़क तामीर शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि गनी चौरंगी से 5 किलोमीटर सड़क पर साइट सनती इलाके को हब रिवर रोड से मिलाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने साइट सनती इलाके के दौरे के मौका पर कहा कि केएमसी मजीद सड़कें भी तामीर कर रही है। गनी चौरंगी का एरिया है जो कि ताली का शिकार था। सिंध हुकूमत ने बेड़ा उठाया था इस एरिया को ठीक करने को, और ये तकरीबन कोई 5 किलोमीटर लंबी सड़क है जो कि हब रिवर रोड के साथ जाके इवेंचुअली कनेक्ट होगी। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये काम चल रहा है। और ये जैसी बारिश का सीज़न हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद हमने कारपेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं काम बड़ा तेज़ी से हो रहा है और अगले चंद रोज़ में इंशाल्लाह ये जो 5 किलोमीटर की पट्टी है ये सिंध गवर्नमेंट कंप्लीट कर देगी। और मैं समझता हूँ एक बड़ा देरीना मसला जहाँ के जो लोकल मकीन थे, जो रिहायशी थे, उनका भी, और जो हमारे सनतकार हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, का भी एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हल करने जा रही है। अब आपको बताएं कि SBCA में बड़ी जालसाजी का इंकशाफ हुआ है। SBCA के साबिक प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर शाहिद जमीलुद्दीन अहमद खान ग्रेड 15 के असिस्टेंट निकले। नोटिफिकेशन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक SBCA में ग्रेड 15 में एड हॉक बुनियाद पर बतौर असिस्टेंट भर्ती होने वाला शाहिद जमीलुद्दीन अहमद ग्रेड 20 में पहुंच गए। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। जालसाजी का इंकशाफ हुआ है। SBCA के साबिक प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर शाहिद जमीलुद्दीन अहमद खान ग्रेड 15 के असिस्टेंट निकले। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से। हसन, बताइएगा ये मामला क्या है? महकमा बल्दियात के इदारों के अंदर अजीब वाकयात जो है वो सामने आते हैं और इसी तरह से एक वाकया सामने आया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता रोज नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़ी जालसाजी का इंकशाफ हुआ है। जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर थे जमील साहब,
वो ग्रेड 15 के अफसर भर्ती हुए थे एडहॉक बेसिस के ऊपर असिस्टेंट की पोस्ट पर, और ये कहा जा रहा है कि उनको ग्रेड 20 में पहुंचाया गया और वो ग्रेड 15 के ऑफिसर है। मतलब एक शख्स जो है वो कई अरसे कई साल तक जो है वो लीगल मामला देखता रहा, लीगल ऑफिसर की हैसियत से काम करता रहा, फिल्म बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में और लीगल एडवाइजर से लेकर प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर और उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ तैनात होता है, और उसके किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है और वो किसी भी तरीके से 20 ग्रेड का अफसर नहीं बन सकता। और कैडर पोस्ट पर 3 मरतबा तब्दीलियां आई। ये तमाम तर चीजें जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है कि 15 ग्रेड का अफसर 20 ग्रेड में आ गया। तो जब महकमा लोकल गवर्नमेंट ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, जब हमारी बात हुई जमील साहब से जिसके हवाले से नोटिफिकेशन निकाला गया है, और उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल गलत निकाला गया है, इस नोटिफिकेशन पर कानूनी तरीके से वो जवाब दायर करेंगे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहा है। लेकिन सवालिया निशान तमाम तर सूरत हाल पे ये है कि कई सालों से वो एज अ लीगल एडवाइजर भी तैनात रहे, उसके बाद वो लॉ ऑफिसर भी तैनात रहे, और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में शाहिद जमीलुद्दीन अहमद खान को ग्रेड 15 में बदस्तूर असिस्टेंट रिपोर्ट करके उसको रखने या ना रखने का फैसला CGSBCA पे छोड़ दिया है नोटिफिकेशन के मुताबिक। मजीद अगर हम बात करें नोटिफिकेशन के हवाले से तो उसमें ये चीज मेंशन। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास, आपने अपडेट किया इस जालसाजी के हवाले से। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में रिहायशी बंगलों में मुबैना कमर्शियल सरगर्मियों के केस में क्लिफ्टन की रिहायशी खातून फरीदा मंसूर ने SBCA के शोकोज को अदालत ने चैलेंज कर दिया। अदालत ने SBCA के शोकाज को कलअदम करार दे दिया है। बंगलों में मुस्तकबिल में सिर्फ रिहायशी सरगर्मियों का भी हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि कमर्शियल सरगर्मियाँ हुई तो SBCA कानून के मुताबिक खुद से निमट सकता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि डेंगू के बाद कोंगो वायरस भी बेकाबू हो चुका है। जिले जनूबी और वस्ती में कोंगो से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। जहां बहक अफराद का ताल्लुक एसवीस एरिया और डिफेंस से था। पोलियो मुहिम में ड्यूटीज लगने पर नर्सेज नाराज हैं और यंग नर्सेज एसोसिएशन ने मुहिम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। मजीद तफसील जानते हैं किफ़ायत अली से। किफ़ायत बताएगा, ड्यूटीज लगाई गई हैं तो नाराजगी की वजह क्या है? देखिए, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जो DHO हैं उन्होंने नर्सेज की ड्यूटी लगाई पोलियो मुहिम के ऊपर, जहाँ पे पोलियो के कतरे पिलाने के ऊपर कहा गया, जिसके खिलाफ जो है वो काफी रद्दमल आया यंग नर्सेज एसोसिएशन की जान से, क्योंकि ये काम जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर का है या वैक्सीनेटर्स का है या पोलियो वर्कर्स का है। उसके ऊपर जब वो नर्सेज को तैनात किया जा रहा था, जिसके ऊपर शदीद एहतजाज किया है और वजीर सेहत से यंग नर्सेज एसोसिएशन ने ये दरख्वास्त की है कि इसके ऊपर जो है वो नोटिस लिया जाए कि नर्सेज की ड्यूटी जो है वो लगाई जा रही है पोलियो मुहिम के ऊपर। तो और ये भी कहा गया कि वो बिल्कुल हरगिज़ ये काम नहीं करेंगे, पोलियो के कतरे पिलाने का काम वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अस्पतालों में जब ड्यूटी होती है वो फील्ड वर्क जो है वो करने से उन्होंने इनकार कर दिया है पोलियो के हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी है और डॉलर 170 रुपये 89 पैसे पर बंद हो चुका है। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। आज कारोबार के दौरान डॉलर की कदम उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर जो 171 रुपये की बुलंद तरीन सतह और 170 रुपये 90 पैसे के दरमियान ट्रेड हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे कमी से 170 रुपये 87 पैसे पे बंद हुआ है। 5 माह में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपये 59 पैसे महंगा हो गया। माहिरीन का कहना है कि 5 माह में डॉलर 18 रुपये से ज्यादा महंगा होने से बैरूनी कर्जों का बोझ पाकिस्तान पर 2100 अरब रुपए का इजाफा हो गया। साथ में दरामदार जो बढ़ रही है उसकी वजह से अभी भी दबाव का शिकार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत में वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने लापता अफराद की अहल खाना की कफालत या नौकरियां देने से माजरत कर ली है। आपको बताएं कि अदालत सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स की सरजनिश की जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने कहा कि अहल खाना 8 साल से अदालत तक चक्कर काट रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा।
जी, मारूफ सनतकार मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एक दावा दायर किया गया है जो कि मारूफ गुलकारा नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ज़ुहैब हसन ने मिर्ज़ा इश्तियाक बेग से मुतल्लिक इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके ख़िलाफ़ मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। आज इस केस की समाअत हुई है। सत्तार पीरज़ादा लॉ फर्म जो कि मौजूद है उसको वकील किया है ज़ुहैब हसन ने। सत्तार पीरज़ादा की जानिब से आज वकालतनामा सिंध हाई कोर्ट में जमा कराया गया और उनकी जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की गई थी, जिस पर अदालत ने 10 नवंबर के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया है। साथ ही अदालत ने हुक्म इम्तनाई में तौसी की है आइंदा समाअत के लिए, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने ज़ुहैब हसन को इस पूरे इशू पर बात करने से रोक रखा है। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की जानिब से जो दावा दायर किया गया है उसमें ये कहा गया है कि ज़ुहैब हसन की जानिब से जो इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए वो झूठे और बदनीयती पर मबनी हैं और उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं, लिहाजा ज़ुहैब को 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक बार फिर सिंध में गवर्नर राज की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि शहर कायद के आवाम के लिए मरदमशुमारी का वादा पूरा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत पहले एतराज़ करे, मरदमशुमारी के बाद कोई एतराज़ कबूल नहीं होगा। इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुर्रमशेर जमान ने कहा कि मरदमशुमारी से वसाइल की बेहतर तकसीम हो सकेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर के आवाम से किए गए वादे पूरे करने शुरू कर दिए हैं। इमरान खान साहब जब कराची में आते थे और अपने जलसे करते थे तो उन जलसों के दौरान वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारे वादे अपने किए कराची शहर से, जो सारे वादे हम आज पूरे होते हुए देख रहे हैं। खुर्रमशेर जमान तहरीक इंसाफ कराची सदर। इस मौके पर साबिक अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि मरदमशुमारी जदीद बुनियादों पर कराई जाएगी। सिंध हुकूमत को अगर एतराज़ है तो अभी बताए, बाद में कबूल नहीं करेंगे। आओ तुम तरीका बता दो कि तुम किस तरह मानोगे, हम वो चीजें आज रखवा देंगे। एक सवाल के जवाब में पीटीआई रहनुमाओं ने सूबे में एक बार फिर गवर्नर राज की ख्वाहिश का इजहार किया, ताहम उनका कहना था कि वजीर आजम ऐसा इकदाम नहीं चाहते जिससे उंगलियां उठें। अंदरून मुल्क से कराची आने वाली ट्रेन का वक्त पर ना पहुंचना मामूल बन चुका है। आज भी मुतादिद ट्रेनें ताखिर का शिकार रहीं। खैबर मेल 1 घंटा, ग्रीन लाइन 2 घंटे 20 मिनट और इलामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट की ताखीर से कराची पहुंची। अवाम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस 1 घंटा, जबकि मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा 27 मिनट लेट हुई कराची कैंट स्टेशन पहुंची, जबकि शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा 56 मिनट, सर सैयद एक्सप्रेस 1 घंटा 16 मिनट, पाक बिजनेस और कराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा, शाह हुसैन 2 घंटे 22 मिनट और पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 3 मिनट की ताखीर का शिकार रही। शहर में मेन रोड के साथ साथ सर्विस रोड भी टूट फूट का शिकार हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद में हैदरी मार्केट से 5 स्टार चौरंगी जाने वाली सड़क एक ज़माने से खस्ता हाल है। मानसून के बाद तो सड़क का नामो निशान तक मिट चुका। ताबिश कफीली से जानते हैं मज़ीद तफसीलात। जी बिल्कुल, कराची में मेन रोड तो टूटी हुई है ही, लेकिन कराची की सर्विस रोड जो है वो भी खस्ता हाली का शिकार है। हम इस वक्त मौजूद हैं हैदरी मार्केट के पास, 5 स्टार चौरंगी के करीब। ये सड़क जो हैदरी मार्केट से 5 स्टार चौरंगी की तरफ जाती है, ये सड़क की सर्विस रोड जो है मुकम्मल टूटी हुई है। मैं चाहूँगा कि आसिफ मेरे कैमरामैन आपको ये सड़क दिखाएं कि ये सड़क मुकम्मल टूटी हुई है। सड़क के ऊपर जा बजा गड्ढे पड़े हुए हैं और ये सड़क नाकाबिल इस्तेमाल सी हो चुकी है। यहाँ जितनी मोटरसाइकिलें जाती हैं वो इन गड्ढों से लगती हुई जाती हैं और गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पर रिक्शे जो है उनका ख़राब होना मामूल की बात है। इस सड़क के ऊपर बैंक्स हैं, शादी हॉल हैं, रेस्टोरेंट से बड़े बड़े, उसके बावजूद भी ये सड़क जो है उसको तामीर नहीं किया जा रहा है। और जो लोग इन बैंक्स के अंदर कस्टमर्स आते हैं या रेस्टोरेंट्स में आते हैं या फिर शादी हॉल्स में जो लोग आते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सड़क जो है रात में यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है शाम के औकात में, क्योंकि रेस्टोरेंट्स और जो शादी हॉल्स हैं वो यहाँ पे ऑपरेशनल होते हैं। तो उस वक्त यहाँ पे ट्रैफिक शदीद किस्म का जाम हो जाता है, क्योंकि सड़क टूटी हुई है और जो लोग यहाँ सर्विस रोड का इस्तेमाल करते हैं उनको शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साथ साथ जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान इस सड़क के ऊपर पूरे पानी होता है और पानी की वजह से ना पता चलता है कि कहाँ फुटपाथ है, कहाँ सड़क है और कहाँ गटर है। तो यहाँ हादसा भी रूनुमा होते रहते हैं और यहाँ अक्सर और बेशतर यहाँ देखा गया है कि मोटरसाइकिल सवार जब खासकर जब वो ख़वातीन के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तो वो मोटरसाइकिल सवार इन गड्ढों की वजह से लगने के बाद गिर जाते हैं और बच्चे और ख़वातीन जो है उनको चोटें लगती हैं। तो यहाँ इलाका मकीन जो है उनका ये मुतालबा, उनका ये कहना है कि हमने 12 मुताद्दद मरतबा शिकायत दर्ज करवाई हैं बल्दिया से और अपने यूसी में इस बात की शिकायत की है कि सड़क की तामीर की जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बल्दियाती इदारे और बल्कि हुकाम बाला इस बात का नोटिस लें और हुकाम बाला नोटिस लेकर इस सड़क की
फौरी और जल्द अज जल्द तामीर मुमकिन बनाएं ताकि यहाँ पे हादसा ना हो। और जो लोग हैं सड़क की यहाँ टूट फूट के हवाले से ताबिश कफीली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम सरमा के आगाज से कबल सर्द मौसम की सब्जियां महंगी हो गई हैं। बेशतर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम और कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है। अशिया खुद की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतों में भी जो है वो उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। सब्जियों में अगर हम बात करें आलू की, तो आलू की कीमतों में इजाफा हुआ है। जो सफ़ेद आलू है वो मंडी में तकरीबन 10 रुपये इजाफे से 35 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर जो है वो 45 रुपये फ़ी किलो पे हो गया। ताहम रिटेल की सतह पर अभी भी जो है वो सफ़ेद आलू 60 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ताहम लाल आलू की बात करें तो लाल आलू जो है वो महंगा हुआ है। रिटेल की सतह में भी 10 रुपये महंगा होकर जो लाल आलू है वो तकरीबन 60 रुपये से बढ़कर 70 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया है। इसी तरीके से मटर की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। मटर भी जो है वो महंगा हुआ है। मटर जो है वो तकरीबन 60 रुपये तक महंगा होकर 340 रुपये से बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। मटर के हवाले से जो ताजिरों का कहना है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है और उसकी जो रसद है वो कम है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट देखने में आ रहा है कि मटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी तरीके से अगर बात करें तो गाजर भी जो है वो महंगी हुई है। गाजर भी तकरीबन 40 रुपये इजाफे से 120 रुपये से बढ़कर 160 रुपये पर पहुँच गई है। ताहम जो टमाटर जो है वो उसकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। टमाटर जो है वो बताया जा रहा है कि सब्जी मंडी में होल सेल की सतह पर जो है वो तकरीबन फ़ी किलो जो है वो 60 रुपये पर आ गया। हालांकि होल सेल में पहले 80 रुपये पे फ़ी किलो पे फ़रोख्त हो रहा था। और अगर रिटेल की वजह से बात करें टमाटर की, तो टमाटर भी तकरीबन रिटेल की सतह पर भी जो वो 40 रुपये सस्ता हो गया है। 120 रुपये से कम होकर टमाटर जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो पर आ गया है। ताहम जो ताजिर हैं और जो सब्जी फरोश हैं उन्होंने ये इम्कान ज़ाहिर किया है कि जिस तरीके से सर्दियाँ करीब आएंगी तो दीगर तमाम तरह सब्जियों की जो है वो नई फसलें आएंगी और नई फसलें से जो है वो सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम है और कमी रिकॉर्ड की गई है। वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुकदमे में समाअत के दौरान गवाह अब्दुल अजीम और ज़ारा अब्बास पेश नहीं हो सके। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर गवाहान को पेश होने का हुक्म सादर कर दिया। समाअत 13 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अपडेट करें हम केस के हवाले से। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल के मुकदमे में समाअत के दौरान गवाह अब्दुल अजीम और ज़ारा अब्बास पेश नहीं हो सके। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर गवाहान को पेश होने का हुक्म सादर कर दिया है। समाअत को 13 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी भी कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, अदालत ने आइंदा समाअत 13 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, एडिशनल सेशन जज साउथ जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत के दौरान मुल्जिम आतिफ जमान को अदालत में जेल हुकाम की जानिब से पेश किया गया। समाअत के दौरान गवाह अब्दुल अजीम और ज़ारा अब्बास गैर हाजिर रहे, जिसके बायस अदालत की जानिब से समाअत जो है वो 13 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया है। गुज़श्ता समाअत पर गवाह मजिस्ट्रेट का बयान कलमबंद किया गया था। मुल्जिम आतिफ जमान और आदिल जमान ने मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। पुलिस की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था। मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान का भाई आदिल जमान का मशहूर है। अदालत के नए शेड्यूल के मुताबिक मुकदमे का फैसला 30 अक्टूबर तक सुनाए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास खान, आपने तफसीलन अपडेट किया। स्टेज की दुनिया की बेताज बादशाह उमर शरीफ की रस्में कल होगी। वालिद का स्वयं दोपहर 3 बजे होगा। आपको बता रहे हैं कुरान खानी गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में वाक़ई मस्जिद सदीकी अकबर में होगी, जबकि ख़ातीन के लिए गुलशन इकबाल के DA मार्केट में वाक़ई उनकी रहाइश गाह पर कुरान खानी का इंतज़ाम किया जाएगा। मगरिब से कबल मरहूम की फातिहा खानी होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीला जानते हैं, वाजिद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी वाजिद, अपडेट कीजिएगा। जी कल नमाज़ जुमा के बाद दोपहर 3 बजे गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में B117 ब्लॉक 3 जहां उमर शरीफ की रहाइश गाह है, वहाँ पे ख़वातीन के लिए फातिहा ख़्वानी होगी और सामने गली में उसके टेंट लगा के यहाँ पे कुरान पढ़ा जाएगा। जबकि इसकी गली के कोने पे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर है, जहाँ मर्दों की कुरान ख़्वानी होगी और सिलसिला दोपहर 3 बजे से लेके शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। और उसके बाद मगरिब के बाद यहाँ पे मौलाना बशीर अहमद फ़ारूकी जो सलानी ट्रस्ट के चेयरमैन है वो
फातिहा ख्वानी कराएंगे और दुआ कराएंगे। आज सुबह से ही मरहूम के घर उनके दोस्तों, उनकी फैमिलीज़ और अहले खाना और रिश्तेदारों का तांता बंदा रहा और वो उनके अहले खाना से ताज़ियत कर रहे थे, पुरसा दे रहे थे। आज साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक भी यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पे आके उनके अहले खाना से ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में रहमान मलिक ने बताया कि वो उमर शरीफ को अपनी यूनिवर्सिटी दौर से जानते हैं। जब वो कराची यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे, वहाँ पे उमर शरीफ परफॉर्म करने आए और उन्होंने अपने कारकर्दगी से वहाँ के तलबा को काफ़ी महसूस किया। मीडिया से गुफ्तगू में रहमान मलिक ने मज़ीद ये कहा कि वो चाहते हैं कि उनके माँ अस्पताल के मिशन को पूरा करें। उन्होंने मुखय्यर हज़रात से अपील की कि वो जवाद उमर का हाथ बटाएं इस सिलसिले में और उन्हें वफाकी हुकूमत से भी दरख्वास्त की कि वो उनको कोई सरकारी एजाज़ से नवाजें। बिल्कुल, वाजिद रहमान मलिक सेनेटर वहाँ पर पहुँची, आज ताज़ियत की। और दीगर कौन सी शख्सियात थी जो आज पहुँची हैं ताज़ियत करने, जो कल ना पहुँच सकी? क्योंकि ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा हुआ है। एक बड़ा लेजेंड था जो कि हमारे से बिछड़ गया है, जहां फानी से कूच कर चुके हैं। चूँकि आज भी शहर में काफ़ी गर्मी थी तो और वर्किंग डे भी है, तो आज शाम से जो फ़नकार बरादरी है या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यहाँ पे आएंगी। तहरीक मिनहाजुल कुरान के जो रहनुमा हैं और अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के जो फ़र्जंद हैं उनकी जवाद उमर से बात हुई थी, वो शाम में आके यहाँ पे उनके अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आएंगे सुबह से लेके दोपहर तक। अभी उनके रिश्तेदार और दोस्तों की फैमिलीज़ और रहमान मलिक यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, ताज़ियत करने वालों का तांता बना हुआ है। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल के बाद उनके घर लोग जा रहे हैं, उनके बेटे जवाद उमर से मुलाकात हो रही है, ताज़ियत की जा रही है। वाजिद रज़ा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वाजिद। बहरी मश्क नसीमुल बहर 13 के दौरान पाक बहरिया, रॉयल सऊदी नेवल और एयर फोर्सेस का फायर पावर शो का शानदार मुजाहरा। मिसाइल फायरिंग में रॉयल सऊदी एयर फोर्स के F-15 जहाज़ ने पहली बार शिरकत की। वतन की हिफाजत का अज़म, समंदर का सीना चीरेंगे, फिजाओं में शाहीन की तरह सरहदों की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब बहरी मश्क नसीमुल बहर 13 में मिसाइल फायरिंग में रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 जहाज ने पहली बार शिरकत की। दोनों ममालिक के बहरी और फिजाई यूनिट्स ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। इस मौके पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी और कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया और मश्क में शरीक बहरी जहाजों का मुआयना किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क नसीमुल बहर दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात के फरोग और बहरी खतरात से मिलकर निबर्द अज़मा होने के अज़म का मज़र है। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने 30 जून 2021 को ख़त्म होने वाले माली साल को मालियाती नताइज जारी कर दिए हैं। 30 जून 2021 को ख़त्म होने वाले माली साल में बाद अज़ टैक्स मुनाफा 6% कमी से 2 अरब 26 करोड़ रुपए रहा। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आपको अपडेट करेंगे। अभी 30 जून 2021 को ख़त्म होने वाले माली साल में बाद अज़ टैक्स मुनाफा 6% कमी से 2 अरब 26 करोड़ रुपए रहा। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, 6% कमी कैसे वाक़या हो गई? यहाँ पे जो रिपोर्ट है, माली रिपोर्ट जो स्टॉक एक्सचेंज ने पेश की, उसमें ये बताया गया कोविड की वजह से जो तमाम दुनिया की इक़्तिसादी अमूर जो मुतासिर हुए, इस तरीके से PNSE की भी जो मुतासिर हुआ क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, उस बंदिश की वजह से शिपिंग लाइन जो है मूव नहीं कर सकी, जिससे गुज़िश्ता माली साल 30 जून 2021 को खत्म होने वाली साल में 6% जो है बाद अज़ टैक्स मुनाफे में कमी हुई है और 2 अरब 26 करोड़ रुपये रहा है, जो कि इससे पहले जो है 2 अरब 41 करोड़ रुपये मुनाफा था। 30 जून से देखो इसको खत्म होने माली साल में जो आमदनी जो है 12 अरब 78 करोड़ रुपये रही है और जिसमें कहा है कि आमदनी गुज़िश्ता साल के मुकाबले जो है 7% कम रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है 30 जून को जो खत्म हुआ है जिसमें अखराजात 7% इजाफे से 9 अरब 91 करोड़ रुपए रहा है, जो कि गुज़िश्ता माली साल 9 अरब 23 करोड़ रुपए था। इसमें भी वजूहत जो बताई हैं, जो किराए बढ़े हैं और दीगर जो फोन चार्जेस हैं वो बढ़े हैं, उसकी वजह से जो अखराजात में भी इजाफा हुआ है, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और साथ ही जो रुपये की कदर में कमी हुई है उसके भी असरात देखे गए हैं, जिससे उनके मुनाफे में कमी देखी गई है। और साथ ही ये बोला कि इस दौरान तेल और मुतलका ईंधन की खपत में वाज़ेह कमी है, जिससे जो PNSE की जो फीड है उसकी मूवमेंट कम हुई थी और जो लॉकडाउन से उसकी आमदनी में कमी देखी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। मुल्क की मईशत के लिए कैपिटल मार्केट से खुशखबरी आई है। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अहमद चनाई ने कहा है कि आइंदा माह मजीद 2 से 3 कंपनीज PSX के साथ IPOs करने के लिए पाइपलाइन में है। PSX में सिटी 21 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर पाकिस्तान
एक्सचेंज अहमद चनाय ने कहा कि मजीद कंपनीज PSX के साथ लिस्टिंग में दिलचस्पी रखती हैं। PSX में सरमायाकारी देखने में आ रही है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। महकमा SNGDA ने सेक्रेटरी महकमा बराए मवेशी माहीगीरी से एहतसाब अदालत से सजा याफ्ता और प्ली बार्गिन करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात तलब कर दी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नेडियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये खत जो है सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानब से सेक्रेटरी महकमा मवेशी माहीगीरी को अरसाल किया गया है। इसमें कहा गया है कि कल सिंध हाई कोर्ट में जो लेब से प्ले बार्गिन करने वाला अफसरान है या इसके अलावा जिन्होंने एहसाब अदालत से सजा याफ्ता है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इस हवाले से खत अरसाल करके इन अफसरान की तफसीलात तलब कर ली है। और महकमा मवेशी को कहा गया है कि फौरी तौर पर इन अफसरान की तफसीलात दी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने सजा याफ्ता अफसरान के खिलाफ यानी उनको मुलाजमत से फारिग करने का हुक्म दिया था। इस वक्त तक क्या इक़दाम उठाए गए। आज ही महकमा मवेशी की जानब से खत का जवाब महकमा सर्विसेज को वापस अरसाल किया जाएगा, जिसके बाद कल सिंध हाई कोर्ट में जो है सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन जनरल जो है सिंध हाई कोर्ट में जमा कराया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया। ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले NED यूनिवर्सिटी जिम्नेजियम में जारी हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी, इस वक्त में NED स्पोर्ट्स जिम्नाजियम कराची में मौजूद, जहां पर ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। सिर्फ कराची या सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मालाकंड के नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है कराची में पहली बार खेल के? मैं मालाकंड बोर्ड से आया हूँ। यहाँ पर ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है। मैं पहले बार यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, पहली बार कराची आए, करना चाहिए। पहली बार कराची आए? मैं पहले बार यहाँ पर आया। कैसा लग रहा है कराची? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, सुना आपने कि खिलाड़ी जो तालिब इल्म सारे वो कह रहे हैं कि तालीम के साथ खेलों का फ़रोग भी ज़रूरी है। इंटर बोर्ड के ज़रिए अच्छा इवेंट है और वो चाहते हैं ऐसे मुकाबले वक्तन फ़क्तन होते रहें ताकि उनके खेल में निखार आए और ये जो बच्चे हैं वो तालीम के साथ खेलों के मैदान में भी अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि अल फजर ओपन, एशियन ओपन और एशियन ताइक्वांडो क्लब चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी ताइक्वांडो स्क्वाड ईरान रवाना हो चुका है। तेहरान में 31वीं अल फजर ओपन, 3री एशियन ओपन और 10वीं एशियन ताइक्वांडो क्लब चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी ताइक्वांडो स्क्वाड ईरान रवाना हो चुका है। 6 रुकनी कौमी स्क्वाड में हारून खान, शाहजेब, हमजा सईद, अबू बकर, तैमूर सईद और कोच शहजादा मोहम्मद आसिफ शामिल हैं। एंटी करप्शन टीम ने एक बार फिर SBCA दफ्तर पर छापा मारा है। डायरेक्टर सेंट्रल से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। फाइल्स की जांच पड़ताल जारी है। अपडेट करें आपको अहम एक्शन के हवाले से। एंटी करप्शन टीम ने एक बार फिर से SBCA के दफ्तर पर छापा मारा है। डायरेक्टर सेंट्रल से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक फाइल्स की जांच पड़ताल भी इस वक्त की जा रही है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब SBCA के ऑफिस पर एंटी करप्शन यूनिट ने जो है वो छापा मारा है। एंटी करप्शन टीम ने एक बार फिर से SBCA दफ्तर पर छापा मारा। डायरेक्टर सेंट्रल से रिकॉर्ड तलब किया गया है, जबकि इस वक्त फाइल्स की जांच पड़ताल भी जारी है। डायरेक्टर सेंट्रल से रिकॉर्ड तलब किया गया, जबकि जहां पर वो फाइल्स मौजूद थी फाइल्स की जांच पड़ताल की जा रही है। मजीद तफसीलात हसन अब्बास से जानते हैं। जी हसन। जी देखिए, एंटी करप्शन एक दफा फिर जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एंटी करप्शन के रडार पे दिखाई दे रहा है। PCA में एंटी करप्शन का छापा मारा गया है और छापा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो डायरेक्टर हैं उनके कमरे पर मारा गया है। तमाम पर जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया गया है। फाइलों की जांच पड़ताल की जा रही है। मोहम्मद जलील डायरेक्टर है SBCA डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के और इनके पास जो है अगर हम बात करें तो सेक्रेटेरिया टाउन, लियाकताबाद टाउन, गुलबर्ग, उसके अलावा नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, ये तमाम तर सब डिवीजन जो है वो डायरेक्टर इसके पास आते हैं सेंट्रल के। और ये एक बड़ा अहम पेशरफ्त हम देख रहे हैं एंटी करप्शन की इंक्वायरी के अंदर। माजी में भी एंटी करप्शन जो है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में छापे मारती रही है। आज हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गैर कानूनी तामीरात का अंबार लगा हुआ है, जिसके बाद जो है वो एंटी करप्शन हरकत में आया है और बाकायदा तौर पर जो है वो छापा मारा है। देखना ये है कि एंटी करप्शन क्या वाकई बेहतर और मौसर तरीके से कार्रवाई कर सकेगी और इंक्वायरी कर सकेगी। ठीक है, देखना यह है कि मौसर तरीके से कार्रवाई हो पाएगी या नहीं। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास, आपने अपडेट किया।
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।